प्राचीन समय में एक सुरसेन नाम का देश था जिसके राजा थे चित्रकेतु। उनका राज्य एक संपन्न राज्य था। उनके पास सब कुछ था, बुद्धि, विद्या, बल, धन, यश, सौंदर्य, स्वास्थ्य आदि। राजा चित्रकेतु में वह सब गुण थे जो एक योग्य राजा में होने चाहिए, जैसे उदारता, दया, क्षमा, प्रजावात्सल्य आदि। उनके सेवक और मंत्रियों में भी वही गुण थे जो एक सेवक और मंत्री में होने चाहिए। राजा चित्रकेतु ने कई विवाह किए। उनकी बहुत सी सुंदर रानियां थीं। बावजूद इसके राजा की कोई संतान नहीं थी। यह बात राजा को दिन रात खाई जाती कि एक दिन उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक बार राजा के दरबार में ऋषि अंगीरा आए। राजा ने पूरी विनम्रता से महर्षि का स्वागत किया, जिससे महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। उनके चरणों में बैठे राजा से महर्षि ने पूछा कि राजन, आपके राज्य में प्रजा सुखी है, किंतु फिर भी आपके चेहरे पर चिंता के भाव क्यों दिख रहे हैं? राजन, ऐसी क्या समस्या है? तब राजा चित्रकेतु बोले कि हे ऋषिवर, मैं पुत्र विहीन हूँ। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? ऋषिवर, कृपा करें, एक बार पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दें। महर्षि ने राजा को बहुत समझाया कि राजन, यदि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसे स्वीकार करो। तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। और राजन, जिनके पास पुत्र हैं वह भी सुखी नहीं हैं। पर राजा ने ऋषि अंगीरा की एक ना सुनी और बोले, ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें। ऋषि अंगीरा सदाचारी और भागवत भक्त थे। महर्षि वहां राजा को तत्व ज्ञान देने के इरादे से आए थे, लेकिन महर्षि राजा की मानसिक स्थिति समझ चुके थे और जान गए थे कि यदि राजा को पुत्र वियोग हो गया तो वह सच्चे कल्याण की दिशा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुत्र का वियोग ही उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न करेगा। इसीलिए राजा के आग्रह करने पर महर्षि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा को एक दिव्य पेय का पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को पिला देना। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी जो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। राजा ने ऐसा ही किया और वह अपनी सबसे प्रिय पत्नी कृतधुति के पास गया और उसे पीने के लिए वह पात्र दे दिया। राजा के सौभाग्य और ऋषिवर के आशीर्वाद से राजा चित्रकेतु को पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे अपने पुत्र मोह में ऐसे खोए कि अपने सभी कर्तव्यों को भूलने लगे और अब राजा हमेशा अपने पुत्र और रानी कृतधितु के कक्ष में ही समय बिताने लगे। राजा के इस व्यवहार से उसकी अन्य रानियों में राजा के पुत्र के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया, क्योंकि उस पुत्र की वजह से राजा सिर्फ रानी कृतधितु पर ही ध्यान देते, बाकी रानियों को वो भूल ही चुके थे, जिसकी वजह से उन सभी रानियों ने राजा के पुत्र को जहर दे के मारने का षड्यंत्र रचा और राजा के पुत्र को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब सोते हुए बालक को सुबह उठाने का प्रयास किया तब उस बालक ने किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की। वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। इसके बाद राजा पूरी तरह से शोक में डूब गया। राजा अपने दुख में इतना डूब गया कि उसे अपनी सुध-बुध ना रही। जिन रानियों ने उस बालक को जहर दिया वह भी दुखी होने का नाटक करने लगी। कुछ समय बाद जब महर्षि अंगीरा को यह ज्ञात हुआ कि राजा के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और राजा शोक में डूब चुके हैं और उनका शोक उन्हें मृत्यु के निकट ले जा रहा है, तब महर्षि अंगीरा देव ऋषि नारद जी के साथ राजा के पास पहुँचे। देव ऋषि नारद राजा को समझाते हैं कि तुम्हारा पुत्र जहाँ चला गया है वहाँ से वह कभी वापस नहीं आ सकता। राजन, शोक से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। लेकिन राजा फूट फूट कर रोने लगा और उनसे कहता है कि कृपया करके उसके पुत्र को वापस लौटा दें, और यदि लेना ही था तो दिया ही क्यों। देव ऋषि नारद को यह समझ आ गया कि राजा इतनी आसानी से नहीं समझने वाले। तब उन्होंने राजा को ज्ञान दिया। देव ऋषि राजा को ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शत्रुपुत्र, जो अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रुपुत्र कहते हैं। दूसरा ऋणदाता, जो अपने पिछले जन्म में दिए ऋण का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आपके पास जन्म लेता है, उसे ऋणदाता पुत्र कहा जाता है। तीसरा पशुवत पुत्र, जो अपने विवाह होने के बाद माता पिता से अलग हो जाता है। चौथा सेवक पुत्र, जो अपने माता पिता में परमात्मा को देखता है।
और उनकी सेवा करता है। माता पिता की सेवा जिसको मिलती है वह किस्मत वाला होता है। जिसको यह सेवा प्राप्त होती है उसकी साधना की यात्रा बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ती है। वह व्यक्ति घर बैठे भगवान की उपासना करता है। तो राजन, तुम्हें जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी वह शत्रु पुत्र था, जो तुमसे शत्रुता निभाने आया था और शत्रुता निभाकर चला गया। इसी अनहोनी को टालने के लिए महर्षि अंगीरा प्रयास कर रहे थे, पर राजन तुम नहीं माने। इतना सब बताने के बाद भी राजा रोए जा रहा था। वह किसी भी ज्ञान को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। मोह से उसकी दशा दयनीय हो गई थी। राजा की ऐसी दशा देख नारद जी ने उस जीव आत्मा का आवाहन किया जो राजा का पुत्र बनकर आई थी। नारद जी बोले, हे शुभ जीव आत्मा, जरा आप अपने माता पिता को देखिए जो आपके जाने से कितना शोकग्रस्त है। आपकी अकाल मृत्यु हुई है और आपका जीवन अभी शेष है। आप पुनः शरीर धारण करें और अपने माता पिता को सुख दें। नारद जी के आवाहन से राजा के पुत्र की आत्मा प्रकट हुई और राजा को पहचानने से इनकार कर दिया और कहता है, कौन पिता, किसका पिता? देव ऋषि, आप ये क्या कह रहे हैं? न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं और न जाने कितने माता पिता रह चुके हैं। किस किस को पहचानूं? मैंने लाखों योनियां प्राप्त की हैं। कभी पक्षी, कभी जानवर, कभी पेड़ पौधे और कभी मनुष्य। कभी ये मेरे माता पिता रहे हैं, कभी मैं इनका। देव ऋषि, मैं इस समय एक विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मेरा संबंध केवल परमात्मा से है, वही मेरे सब कुछ हैं। तब देवऋषि नारद राजा से कहते हैं कि राजन, सुन लिया, तुम्हारे पुत्र की आत्मा तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिसके बाद राजा का पुत्र मोह भंग हुआ और राजा कहता है कि हे देवऋषि, यह जो बोल रहा था यह मेरा पुत्र था और अब ये मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है, जिसका मुझसे कोई संबंध ही नहीं था। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा पुत्र मोह सिर्फ एक भ्रम था। सत्य तो केवल सनातन है, परमात्मा है। राजा कहता है कि जो माता पिता अपनी संतान को इस जन्म में अच्छे संस्कार नहीं देते, उन्हें मानव जीवन का महत्व नहीं समझाते और उन्हें संसार के भौतिक सुखों में फंसा देते हैं, वह उनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं और वो अगले जन्म में उनके शत्रु संतान के रूप में जन्म लेते हैं। राजा का पुत्र मोह भंग होने पर नारद जी राजा को नारायण मंत्र की दीक्षा देते हैं। चित्रकेतु ने नारायण मंत्र का अखंड जाप किया, जिससे नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और एक दिव्य विमान भी दिया, जिससे चित्रकेतु भगवत दर्शन से चैतन्य हो गए और सिद्ध लोक में विचरण करते रहते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।